बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है, जिसमें मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत और पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की दरअंदाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ये इजलास जारी है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस इजलास में चारों वज़ीर आला जो है वो इन्वाइटेड थे, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, उन्होंने आने से माजरत कर ली है। इस वक्त वो इस इजलास में शामिल नहीं है। इस इजलास में ज़राए ने बताया है कि एक तो सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, उस हवाले से जो है वो तमाम नुकसानात हुए हैं। उस हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है, रिहेबिलिटेशन है, उसके हवाले से जो है वो उस पर तफसीली गौर किया जा रहा है। साथ साथ जो अफगान माजरीन की वापसी के हवाले से अब तक क्या हिकमत अमली हुई है, किस सूबे ने कितना किरदार अदा किया है, और इस वक्त जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहदी इलाकों में दरअंदाजी इश्तियालगेजी हो रही है, इस हवाले से भी तमाम उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। इसमें ज़रा ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों हवाले से। एक तो जो सैलाब से नुकसानात हुए हैं मलकन डिवीजन में, बुनेर में, और साथ साथ स्वात में, उस हवाले से जो नुकसानात हुए हैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त शामिल नहीं है। इस हवाले से आज अहम फैसले मुतवक्के थे। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो दहशतगर्दी खुसूसी तौर पर जनूबी अजला में हो रही है, उस हवाले से जो है वो तमाम पेशरफ्त का जायजा लेना था। उनकी मौजूदगी यहाँ पर इस वक्त इस इजलास में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की इस वक्त रिप्रेजेंटेशन जो है इस इजलास के अंदर नहीं है। इसके साथ साथ जो गंदम की किल्लत इस वक्त बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ सही आपका। और यहाँ आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फितनतुल खवारिज को गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में ले जाकर धमाके से उड़ाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 ख्वारिजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 3 मजीद खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करके तीनों खारजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके ददाखेल में कार्रवाई में 6 ख्वारिज हलाक किए गए। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान के भेजे गए 94 खवारिज हलाक किए जा चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तालिबान की दरख्वास्त पर 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 48 घंटों की जंगबंदी नाफिज की गई है। दोनों ममालिक मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल हैं। अमनो इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमा ही बेहतरीन रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। तालिबान फोर्सेस और उनके ज़ेर इस्तेमाल दहशतगर्द ठिकानों को भारी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों फितनतुल खवारिज और दीगर की तफसीलात शेयर की हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद बरी नहीं हो सकती। अमन इस्तेहकाम के क़याम की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर भी आयद होती है। पाकिस्तान अफगान वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करता है। ऐसे इल्ज़ामात तालिबान हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं करते। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से 40 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अपनी सरजमीन पर गैर मुल्कियों की मौजूदगी आलमी उसूलों और मुल्की क़वानीन के मुताबिक मुनज़्ज़म करेंगे। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका अलामिया के मंदरजात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के अगस्त के बिल माफ़ कर दिए गए हैं। पावर डिवीजन के ज़राए का कहना है कि जो घरेलू सार्फिन अगस्त के बिल अदा कर चुके उनके बिल एडजस्ट किए जाएंगे। सैफ रहमान, बताइएगा क्या इस हवाले से फैसला किया गया है, और ये भी बताइएगा क्या इस इतराज़ पर गौर किया गया कि जुलाई के अवाखिर में और अगस्त में बेशतर घरों में बिजली तो थी नहीं। देखें, इसमें आपको जुज़वी तौर पर कुछ घरों में थी, कहीं नहीं थी। तो ओवरऑल जो डिसीजन किया गया है, इसका डिसीजन अगरचे वज़ीर आज़म पहले ही मंजूरी दे चुके हैं कि अगस्त के जो बिल हैं, जो सैलाब मुतासरा इलाके थे, जितने भी उसमें सार्फिन हैं घरेलू, उनके वो जिस कैटेगरीज के हैं, 200 यूनिट तक के हैं, ज़्यादा के हैं, प्रोटेक्टेड हैं या नॉन प्रोटेक्टेड हैं, सब के जितना भी बिल है वो माफ़ कर दिया गया है। ताहम ऐसे सार्फिन जो बिल अदा कर चुके थे तो उनके जो बिल हैं वो अब एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो है वो डिस्पोज है हमारी
जो इलाके थे आपको मालूम है ज्यादातर जो लेस्को का इलाका है, लेस्को के जेर इंतजाम काफी सारा इलाका जो फ्लड से मुतासर हुआ था। इसके अलावा आपका मैप्को का इलाका है, एक आदि और बिजली तकसीम कर कंपनी जिसमें ये इलाके शामिल थे। इसके अलावा कुछ ऐसे सार्फिन भी हैं जो इन घरेलू सार्फिन के अलावा हैं, उनके बिल तो माफ नहीं किए गए, लेकिन उनके जो बिल जो हैं वो 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मुअख्खर कर दिए गए हैं। उस मुअख्खर का जब टाइम गुजर जाएगा उसके बाद भी उनको ये सहूलत होगी कि वो अपना बिल जो है वो 6 इकसात में वो जमा करवा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सैफ रहमान। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर आपको सुनवाते हैं। बिलखुसूस मैं बात करूंगा खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर गंदम और आटे की किल्लत है और मार्केट जो है वो ब्लैक हो रही है। महंगे दामों आटे की फ़रोख्त हो रही है, महंगे दामों गंदम की फ़रोख्त हो रही है। तो इन तमाम बातों का उस इजलास में बैठकर हल निकालना था। फ्लड इफेक्ट्स के जो मसाइल हैं उसको भी हल करना था और सैलाब से होने वाले तमाम तबाहकारियों का भी उसका भी तखमीना लगाना था और उस पर गुफ्तशनीद करने के बाद जामे पॉलिसी मुल्की सतह पर जारी होनी थी। तीसरा उसका एजेंडा जो था वो ये था कि अफ़गान महाजिरीन की वापसी के बारे में कोई जामे पॉलिसी बनाई जाए और इस पर यकसुई हो और हम एक आवाज़ हो। तो उसमें तमाम वज़राए आला, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला सब ने शिरकत फरमाई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने शिरकत नहीं फरमाई। तो ये बात रिकॉर्ड पे हो जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आटे की किल्लत होगी, गंदम नहीं होगी, गंदम महंगा होगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी मोहतरम हादसाती वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब पर आयद होगी, उनकी जमात पर आयद होगी, उनके लीडर पर आयद होगी। उसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी। नंबर 2, फ्लड इफेक्ट्स को जो हम कंपनसेशन करना चाहते हैं, इसके अलावा जो उनकी आबादकारी है और सूबों को उसका जो हिस्सा मिलना है, जो बैरूनी इमदाद है, वो अगर उससे खैबर पख्तूनख्वा किसी भी सूरत महरूम रहता है तो यही हादसाती हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की उसकी ज़िम्मेदार होगी। अफ़गान महाजिरीन के मुतालिक जो पॉलिसी बनाई जाएगी, आपने उसमें अपनी इनपुट नहीं दी, ना दे, आपकी मर्ज़ी। हमें पता है कि आपका मसला जो है वो इश्क़ पाकिस्तान नहीं है, आपका मसला जो है वो इश्क़ इमरान है और हमारा मसला जो है वो इश्क़ पाकिस्तान है। ऐसे महसूस हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बचा सका की हुकूमत नाफिज हो चुकी है, कुछ भी सरकारी काम नहीं हो रहा, या 804 नंबर की जूतियाँ बन रही हैं, या तो फिर अडियाला जेल की तरफ लश्कर कशी की बातें हो रही हैं, तो बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब, आप जितने मर्जी कबाब खाएँ, इतने कबाब खाएँ कि आप उसको सरकारी तौर पर फलों का भी दर्जा देते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कबाब खाते रहें, लेकिन कोई सरकारी काम का आगाज़ करें और सरकारी काम शुरू कर दें। और आप इस जो आपने रविश इख्तियार की है, इस पर आपको ये आज हम बाकायदा, मैं आपको ये तंबीह भी कर रहा हूँ और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हलफ लिए टोटल 2 दिन हुए नहीं है। आप सरकारी काम में कोई दिलचस्पी लेते नहीं हैं, आप रियासत से टक्कर की पॉलिसी लेने लगे हैं, आप हुकूमत और वफाक के साथ टक्कर की पॉलिसी लेने लगे हैं। इसमें नुकसान होगा खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ आवाम का, आपका तो कोई नुकसान नहीं है। आपने तो आखिर में अपनी वास्कट बदल के और अपनी चादर छांट के अपने मोड़े पे रख के आपने तो चले जाना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को आप इस तरह उनकी हक तलफी और उनके साथ ज्यादती, उनको अपने सियासी भट्टी का ईंधन न बनाए। गवर्नर हाउस सिंध के ज़ेर इंतज़ाम लेजेंड ट्रस्ट के फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि अब तक 6 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जालसाजी से निकालने की मालूमात मिली हैं। ये ट्रस्ट गवर्नर हाउस की ज़ेरे निगरानी काम करता है। कामरान रज़ी नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या इल्ज़ाम लगाया गया वज़ीर सकाफत सिंध की जानिब से गवर्नर हाउस के ज़ेरे निगरानी चलने वाले ट्रस्ट पर? देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि महकमा सकाफत का ये कहना है, वजीर सकाफत से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि गवर्नर हाउस के तहत एक लीजेंड ट्रस्ट काम करता है, गवर्नर हाउस के मातहत काम करता है बुनियादी तौर पर, जिसका मकसद जो है वो फनकारों और अदाकारों की माली मुआवनत करना और उनकी हेल्प करना है। इसका एक अकाउंट है जो एक प्राइवेट बैंक में था, उसमें से 6 करोड़ रुपए की रकम खुर्द-बुर्द की गई है। दोनों तरफ से इल्जामात लगाए गए हैं। पहले गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ इस बारे में यह है कि
लीजेंड ट्रस्ट के जो मामलात है चेक पर दस्तखत करने का उन्हें कोई इख्तियार नहीं है और गवर्नर सिंध ने लीजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुअय्यन तौर पर 13 अक्टूबर को इस मामले पर एक तहकीकात का हुक्म दिया था और गवर्नर सिंध ने ये वाज़ेह किया है कि लीजेंड ट्रस्ट का जो सेक्रेटरी है वो हुकूमत सिंध का जो सेक्रेटरी बराए कल्चर होता है वो ट्रस्ट के तमाम माली मामलात देखता है और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो फंड्स हैं वो बेसिकली फनकारों की अमानत होते हैं और इसमें कोई भी बेज़ाब्तगी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके जवाब में अब एक और अभी फौरी इसी वक्त एक बयान जो है वो महकमा सकाफत की जानिब से भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिसमें उन्होंने महकमा सकाफत का ये कहना है कि गवर्नर सिंध लीजेंड ट्रस्ट के पैटर्न इन चीफ होते हैं और महकमा सकाफत के सेक्रेटरी से मुतालिक गवर्नर सिंध लाइल्म है, महकमा सकाफत का कहना है और सेक्रेटरी सकाफत का माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है और लीजेंड ट्रस्ट के माली मामलात ट्रस्ट के चेयरमैन यानी गवर्नर सिंह की जानिब से मुकर्रर करदा मैनेजिंग ट्रस्टी देखते हैं। तो अभी एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है, दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनका माली मामला से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर बताया ये गया है कि एक जाली लेटर हेड के जरिए जो है वो नई चेकबुक निकलवाई गई बैंक से और फिर उसके जरिए मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 6 करोड़ रुपए की रकम है जो कुर्द की गई है। बहुत शुक्रिया कामरान रजी आपका।